हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 3-2 के साथ। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें ब्रदर फ्रे का हाइडआउट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ब्रदर फ्रे की सबऑर्डिनेट कहता है CHR-47 सॉल्यूशन रेडी है, हम लोग कभी भी इंजेक्शन शुरू कर सकते हैं। और हम देखते हैं प्रोफेसर जिमा जो खड़ा होता है और प्रोफेसर जिमा का सबऑर्डिनेट कहता है नंबर 1 कंपोनेंट जो पावर अप के लिए रेडी है, नंबर 2 और नंबर 3 तुम्हारा सिचुएशन क्या है। जहाँ पर हम देखते हैं नंबर 3 जो एक लीवर को पकड़ा होता है और कहता है नंबर 3 भी पावर अप के लिए तैयार है। और हमें वही एंशिएंट पर्सन दिखाया जाता है जिसे कुर्सी के ऊपर बैठा के रखा होता है। फिर प्रोफेसर जिमा का सबऑर्डिनेट प्रोफेसर जिमा से कहता है ब्रदर फ्रे हम रेडी है। जो सुनकर प्रोफेसर जिमा कहता है अच्छी बात है। जो सुनकर प्रोफेसर जिमा का सबऑर्डिनेट प्रोफेसर जिमा से कहता है ब्रदर ये जो एंशिएंट पर्सन की बॉडी है ये 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, ये ऑलरेडी मर चुका है और लाश में तब्दील हो गया है, क्या हम इससे रिवाइव कर सकते हैं? जो सुनकर प्रोफेसर जिमा अपने सबऑर्डिनेट से कहता है जहाँ पर बात आती है बायोलॉजी की तो वहाँ पर मैं कुछ भी अचीव नहीं कर सकता, चलो अब स्टार्ट करो। जो सुनते ही हम देखते नंबर 3 उस लीवर को खींच देता है और हम देखते उसके चलते उस जिस रूम में वो लाश था वहाँ पर से एक जबरदस्त प्रेशर निकल रहा होता है। ये देखकर प्रोफेसर जिमा का सबऑर्डिनेट कहता है कि ये सच में हम एंशिएंट पर्सन को रिवाइव कर सकते हैं। और फिर वह मनीमन उस पर्सन की तस्वीर को सोचते हुए कहता है अगर हम सच में इस तरह के पर्सन को, इस तरह के फिगर को रिवाइव कर सकते हैं तो ये मिरेकल से भी कम नहीं होगा। फिर हमें उस लास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसके आसपास देखते हैं हम बिजली चमक रहा होता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, फिर वो लोग देखते हैं कुछ देर बाद उस चेयर के सामने जहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा टेंस सिचुएशन में होते हैं। तभी उन लोगों को उस लास्ट में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो सुनकर प्रोफेसर जिमा का सबऑर्डिनेट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर हम अगले पल देखते हैं उस कुर्सी के ऊपर एक आदमी को जो वही लास्ट था जो अब एक रिवाइव हो गया होता है। जैसे ही प्रोफेसर जिमा का सबऑर्डिनेट उस आदमी को देखता है, देखते उसका मुंह बड़ा हो जाता है, यहाँ तक उसका चश्मा भी टूट जाता है और देखकर कहता है आखिर ये क्या चीज़ है, आखिर वो एंशिएंट पर्सन कहाँ गया, वो माइटी फिगर कहाँ गया एंशिएंट। कहते ही प्रोफेसर जिमा का सबऑर्डिनेट दौड़ते हुए उस पर्सन के पास जाता है और उसके गला पकड़ते हुए कहते हैं आखिर वो कहाँ गया, जल्दी से बताओ तुम कौन। जो सुनकर वो पर्सन कहता है मैं एंशिएंट पर्सन हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो। जो सुनकर प्रोफेसर जिमा का सबऑर्डिनेट उसे उस पिक्चर को दिखाते हुए कहता है मेरे साथ बकवास बंद करो, ये जो हैंडसम लड़का तुम्हें देख रहा है इस फोटो में ये कहाँ गया, और तुम तो बिल्कुल भी इसकी तरह नहीं दिखते। हाँ तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ दिखता हूँ क्या, जल्दी से बताओ। जो सुनकर वो आदमी कहता है मैं तो एक इंजीनियर हूँ, मुझे फाइट कैसे करना है वो भी नहीं पता, मैं एक इंजीनियर हूँ, मेका अर्बन डिजाइनर, अगर क्या गलत किया मैंने, अगर खुद को कूल दिखने के लिए इस तरह का चीज़ बना दिया तो। फिर हम देखते हैं दूसरे कमरे से प्रोफेसर जिमा ये सब होता हुआ देखता है और अगले पर वो पीछे मुड़कर जाने लगता है। जो देखकर वही आदमी प्रोफेसर जिमा को आवाज़ लगाते हुए कहता है तुम जो वहाँ पर खड़े हो, लगता है हम दोनों सेम हैं, क्यों ना हम एक छोटी सी चैट कर ले। जो सुनकर प्रोफेसर जिमा वहाँ पर रुक जाता है और थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ये देखकर प्रोफेसर जिमा का सबऑर्डिनेट भी थोड़ा कंफ्यूज होता है। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर जिमा उसके पास आते हुए कहता है चैट, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर वो आदमी कहता है वैसे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अलग है लेकिन हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जो सुनकर प्रोफेसर जिमा फिर से वापस जाते हुए उस आदमी से कहता है तुम ऑलरेडी ज़ॉम्बी से हार चुके हो और यहाँ पर मैंने सोचा कि तुम उस ब्लड क्लैन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए। चलो मैं इसे अपनी एक गलती मान लेता हूँ, मुझे जल्दी से अपना रिसर्च को फिर से चालू करना होगा, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा मेरे को डिस्टर्ब मत करो। जो सुनकर वो आदमी कहता है हम लोग पहले ही ज़ॉम्बीज़ का जीन्स को 1000 ईयर्स पहले से ही रिसर्च कर रहे हैं, तो अभी के जो तुम्हारा करंट मेथड है वो काम नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात ज़ॉम्बी का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा स्कैरी नहीं है लेकिन उसका जो एबिलिटी है वो एंडलेसली पावर अप है। जो सुनकर प्रोफेसर जिमा थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो आदमी कहना जारी रखते हुए कहता है अगर हम आज की बात को देखें तो हम इस दुनिया के अभी सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट आदमी हैं। तुम बायोलॉजी के जो डिपार्टमेंट है उसमें अनपैरेलली एक्सपर्ट हो और तुमने ज़ॉम्बीज़ का जीन्स को भी लाया हो, और जबकि मैं इंजीनियरिंग का जो नॉलेज है वो मेरे अंदर कूट कूट के भरा है, और जब तक ज़ॉम्बी का जो जीन को कैसे नॉलेज के साथ मिक्स करके हम उसे यूज़ कर सकते तो हम उसके चलते एक नया ज़ॉम्बी बना सकते हैं। जो सुनकर प्रोफेसर जिमा और उसका सबऑर्डिनेट और आता है उसका चेला भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो आदमी कहता है प्रोफेसर जिमा से तुम्हें क्या लगता है। जो सुनकर हम देखते हैं प्रोफेसर जिमा कुछ सोच रहा होता है और फिर वो उस आदमी के ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है मैं तुम्हारी सजेशन पर एग्री करता हूं। जो सुनकर वो दोनों ही हैंडशेक करते हुए कहता है तो फिर ठीक है हम एक साथ कोऑपरेट करते हैं। फिर हमारे सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हमारा सीन ज़ॉम्बी के जो अपार्टमेंट का सीन होता है वहाँ पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं मिस वायलेट और जो जांग होता है वो मिस डिपार्टमेंट हेड से कहता है कि आप सच कह रहे हो, ज़ॉम्बी को प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड बनना होगा क्या आप अपने होश में भी हो क्या, चाहते हो उसे प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड के तौर पर भेजना, अगर क्या होगा वो प्रेसिडेंट को मार दे। जो सुनकर अपने ज़ॉम्बी खुद के ओर इशारा करते हुए कहता है कि मैं ये सब हालात को देखकर डिपार्टमेंट हेड कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हेल्पलेस हूँ, प्रेसिडेंट बहुत ही जल्दी इस कंट्री को छोड़कर जाने वाला और वहाँ का सिचुएशन इतना भी ज़्यादा पीसफुल नहीं है, और सबसे बड़ी बात वो लोग भी जानते हैं एंशिएंट पीपल के बारे में, मुझे डर है वहाँ कहीं खतरा ना हो। जो सुनकर वो दोनों शांत हो जाते हैं। फिर डिपार्टमेंट हेड कहता है चलो कोई नहीं, ये ऑलरेडी डिसाइड हो गया है और प्रेसिडेंट ने हमें पूछा है
कि हमारे जो प्रोविंस है उसमें से कोई एक्सपर्ट बॉडीगार्ड को उनके साथ भेजा जाए। और फिर डिपार्टमेंट हेड अपने ज़ॉम्बी से कहता है, ज़ॉम्बी तुम हमेशा से नहीं चाहते थे जो ह्यूमंस का जो हायर अप्स है उनसे बात करना, तो यही तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। इसके चलते तुम्हारा जो आइडेंटिटी है कभी तुम्हें किसी को बताने नहीं पड़ेगा कि तुम कौन हो। लेकिन अभी के टाइम पर तुम्हारे आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते ज़ॉम्बीज़ का होना, लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ये जंगल में लगे आग की तरह भी फैल सकता है ये न्यूज़ चारों। और आज के बाद से सारे ग्यांगजोंग प्रोविंस के जो काउंसिल है वो तुम्हें आंसर देंगे और प्रिकॉशन के तौर पर तुम अपने साथ कोई मतलब तुम्हारे जो ट्रस्टेड लोग हैं उन्हें ले जा सकते हो। तुम्हारे लिए गुड लक। और हाँ, याद रखना हमारा जो ग्यांगजोंग प्रोविंस है उसका मतलब जो नाम है उससे नीचे मत गिराना। फिर हमें ज़ॉम्बीज़ का हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर जो अभी भी वर्मिन को लटका के रखा होता है और हम देखते हैं ज़ॉम्बीज़ के जितने भी गार्ड्स थे वो सब वहाँ पर खड़ा होता है, ब्लैकी, हैमरहेड और जो ये गॉब्लिन सा है और वो दोनों लैंग और फू। जहाँ पर हम देखते हैं ज़ॉम्बी उन सभी से कहता है, मुझे प्रेसिडेंट के लिए 2 बॉडीगार्ड चाहिए, मैं अपने साथ 2 साथी को ले जा सकता हूँ, तो कौन मेरे साथ जाना चाहेगा? जो सुनकर अपना ब्लैकी कहता है, योर मैजेस्टी ये जो हमारा जो फाइनेंशियल इंस्पेक्शन है वो अगले साल आने वाला है, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं नहीं जा सकता। और हम देखते हैं हैमरहेड भी कहता है, हाँ मैजेस्टी मेरा जो पैकेजिंग का डिपार्टमेंट है उसमें भी थोड़ा इशू आ गया तो मैं भी नहीं जा सकता। और हम देखते हैं जो गॉब्लिन सा होता है वो भी कहता है हाँ मैं भी नहीं जा सकता। और हम देखते हैं जो लैंग होता है और फूल कहता है लेकिन हम फिर हम जा सकते हैं मैजेस्टी आपके साथ, क्या हम आपके साथ जा सकते हैं क्या? और हम दिखा देंगे इंसानों को कि हम कितना ज्यादा रिलायबल है। जो सुनकर अपने ज़ॉम्बी कहता है, लैंग फूर मुझे पता था तुम लोग मेरे साथ जरूर आओगे। फिर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी लैंग और फूर को जो मतलब पालतू पेट की तरह बांध कर लाया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ज़ांगलिंग जो उन दोनों को देखकर कहते हैं कितना ज्यादा क्यूट पपी है, आ तू गुड बॉय। लेकिन अपना लैंग भड़क जाता है, वो जांग से कहता है अगर तुमने ये फिर से किया ना तो मैं गारंटी देता हूँ मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जो सुनते ही जांग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या ये कुत्ते बोल भी सकते हैं क्या? जो सुनकर मिस वायलेट कहती है, अरे तुम्हें पता नहीं ये ज़ॉम्बीज़ के दोस्त है। फिर मिस वायलेट ज़ॉम्बी से कहती है, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ प्रेसिडेंट कहाँ पर है, प्रेसिडेंट तुम्हें मिलना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी को लेकर मिस वायलेट एक जगह पर आया होता है जहाँ पर हमें तीन और लोग भी दिखाया जाता है जिनमें से एक लड़की होती है। जो लड़की उनको देखकर कहती है, देखो तो जरा बियॉन्डर एकेडमी के जो लोग हैं वो फाइनली आ चुके हैं। जो सुनकर हम देखते हैं एक आदमी जो मास्क पहना हुआ होता है वो उन लोगों के पास जाता है और अपने ज़ॉम्बी से कहता है, सच में इसे आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा लिया, मैंने तो सोचा ये मिशन से गिव अप कर देगा, बट मैंने सोचा था कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सोच लिया था इनके बारे में, लेकिन मुझे नहीं पता आखिर उन लोगों ने पुराने चिप को रिप्लेस करके आखिर तुम जैसे नोबडी को कैसे बना दिया चाची। और पता नहीं प्रेसिडेंट इतना ज़्यादा ग्यांगजोंग प्रोविंस को इतना ज़्यादा ट्रस्ट क्यों करते थे। वैसे भी हमारा जो प्रोविंस है वो इतना ज़्यादा वीक नहीं है, इनफैक्ट मैं अकेला ही कई सारे वीक लिंक को खड़ा सकता हूँ। लेकिन अगले पल उसे अपने चेहरे पर एक मुक्का पड़ता हुआ देखता है जिसके चलते वो जाकर पीछे दीवार के साथ जाकर धंस जाता है और अपना ज़ॉम्बी कहता है, क्या तुम कुछ कह रहे थे? जो देखकर अपने मिस वायलेट अपने सर पर हाथ रख लेती है और हम देखते वो जो एक आदमी और एक लड़की थी वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। हम देखते हैं अपना जांग जो मुस्कुरा होता है। फिर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो प्रेसिडेंट के रूम में पहुंच गया होता है जहाँ पर हम देखते हैं प्रेसिडेंट जो अपनी कुर्सी पर बैठा होता है वो पीछे से अपने ज़ॉम्बी से कहता है, तो तुम ज़ॉम्बी हो गए है ना? जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है, हाँ। प्रेसिडेंट कहता है, ग्यांगजोंग प्रोविंस के जो डिपार्टमेंट हेड है उन्हें कहा है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और उन्होंने ये भी कहा है तुम बॉडीगार्ड के रोल के लिए परफेक्ट हो। तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ, अगर मान लो वहाँ पर कोई खतरा हुआ तब तुम क्या करोगे? तब तुम मेरे को कैसे प्रोटेक्ट करोगे या फिर बैठे रहोगे? जो सुनकर अपने ज़ॉम्बी में अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, वहाँ पर कोई भी ज़्यादा खतरा नहीं होगा जबकि मैं वहाँ पर रहूंगा। अपने ज़ॉम्बी की ये बात सुनकर प्रेसिडेंट हंसते हुए कहता है, मैं वंडर करता हूँ आखिर डिपार्टमेंट हेड तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? सच में तुम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, अगर तुम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो तो मुझे भी तुम पर यकीन है। फिर हमें सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हमें इसी वक्त का सीन एक कंट्री बी का रूइन का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं बिल्डिंग के ऊपर एक लड़की बैठी होती है और यहीं पर ही इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।